हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ बच्चे का डाउट्स है, उसे हम क्लियर कर देना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट्स पूछते हैं, अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, हम चाहते हैं उनको क्लियर पहले कर दें। पहला प्रश्न है, सर लाइव क्लास पढ़ाइए। तो हम बच्चों से पूछना चाहता हूं कि लाइव क्लास का एक भी फायदा अगर आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो हम लाइव क्लास पढ़ाना शुरू कर देंगे। टेक्निकली लाइव क्लास पढ़ाना सक्सेसफुल नहीं है। लाइव क्लास में काफ़ी डिस्टरबेंस होते हैं, जिसमें पढ़ाई कंप्लीट तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप लाइव क्लास का एक भी बेनिफिट आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर लाइव क्लास का एक बेनिफिट हमें हो रहा है, तो आपको लाइव क्लास पढ़ाना शुरू कर देंगे। चलिए, पहला प्रश्न। एक बहुत ज़्यादा प्रश्न और सुनने को मिल रहा है कि सर या 10th क्लास में हमने पढ़ रखा है, कोई एडवांस चीज पढ़ाइए। तो आपको बता दूं स्टूडेंट्स, हमें कोर्स पढ़ाना होता है। चाहे आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है या 9th क्लास में पढ़ रखी है, ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। एक कोर्स में मेंशन है तो हम उसे पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अंडरस्टैंड। और जितना ऑल पॉसिबल थ्योरी होता है उतना थ्योरी हम यहाँ पर जरूर डालेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर पढ़ाई में कोई हायर लेवल की पढ़ाई कुछ नहीं होती है। आपको हायर लेवल खुद से बनाना होता है, खुद की मेहनत करके उसे हायर लेवल तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो हम एक टीचर, आप किसी भी टीचर से पूछोगे तो एक टीचर केवल बेसिक बातें ही पढ़ा सकता है, और उस पर हायर लेवल नाम का कोई चीज नहीं होता है। अंडरस्टैंड। तो आपको मेहनत करना होगा और आपको खुद से न्यूमेरिकल बनाना होगा और अपने आप को हायर अप्रोच में पहुंचना होगा। हायर लेवल का कोई चीज नहीं होती है। तो इन सब अंधविश्वास को हटाएं और मन से पढ़ने की कोशिश करें। और सबसे अच्छी बात है कि ये दोनों प्रश्न उन बच्चों का है जो कभी होमवर्क नहीं बनाए हैं। हम हर लेक्चर में कुछ ना कुछ होमवर्क देता हूं, तो एक प्रश्न उन्हीं बच्चों का है जो कभी दूर दूर तक होमवर्क नहीं बनाते हैं और वो पढ़ाई में अपनी समस्या ढूंढते रहते हैं। और आपको बता दूं, ये ऑनलाइन पढ़ाई है, ये पूरी तरह से सफलपूर्वक पढ़ाई नहीं है, कभी काफ़ी सक्सेसफुल पढ़ाई नहीं है। तो जब भी हम हायर लेवल की बातें करेंगे तो क्लासरूम में ही बातें कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ओपन सोर्स पढ़ाई है। तो चलिए, तो ऐसे प्रश्न ना करें और आपका काम है सिलेबस कंप्लीट करना। और खुद से हम तो केवल 1 घंटा पढ़ाते हैं, आपको घर पर बैठ के मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पर ही देना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर जितना ऑल पॉसिबल, चाहे वो थ्योरी बेसिक से लेकर के हायर थ्योरी होगा, देना मेरा काम है और आपका काम है उसे मन से पढ़ना और बुक का गहन अध्ययन करना। ठीक है ना। तो आप बुक का गहन अध्ययन कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हायर लेवल क्या होता है। बुक में उतना ही लिखा रहेगा जितना कि हमने इस क्लासरूम में या इस बोर्ड के ऊपर पढ़ा रखा है। तो चलिए ना, हम समय अब नहीं लेना चाहूंगा। उन बच्चों को जवाब मिल गया होगा जो बच्चे अनर्गल प्रश्न करते रहते हैं और होमवर्क पूरा नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों को, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, जिन्हें पढ़ने में रुचि नहीं होती है, उनके सामने ऐसा ही प्रश्न खड़ा होता है। स्टूडेंट्स, छोटे छोटे क्वेश्चनों में मेहनत करो और बुक से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। ये हवाई पढ़ाई कहीं नहीं हो सकता है। आप कहीं और हो, हम कहीं और पढ़ा रहे हैं, तो ये हवाई पढ़ाई है। तो आप खुद से मेहनत करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो चलो, आज शुरू करने जा रहा हूं नया टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करूं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि जितना भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है सब थर्मल एनर्जी रिलीज करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जैसे करंट का बहाव होता है तो इलेक्ट्रॉन और एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं और कोलिजन के बाद थर्मल एनर्जी या ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ाया था कि ऊष्मा ऊर्जा का अगर अमाउंट कैलकुलेट करना है तो H बराबर I²R/T फार्मूला को हमने प्रूफ किया था। अंडरस्टैंड है। अब उसी थ्योरी को अब हम आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर। क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर? तो चलो स्टूडेंट्स,
एनर्जी के साथ पढ़िए और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ पढ़िए। हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव। आप हर चीज में नकारात्मक चीज ढूंढते हैं, आपको हर चीज में सकारात्मक चीज ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, जो नकारात्मक चीज ढूंढता है उसका नुकसान होना तय है, और जो हर चीज में छोटी छोटी सकारात्मक चीज ढूंढता है तो उसका बेनिफिट होना या आगे बढ़ना वो भी तय है। तो चलिए ना, अपने सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति। तो चलो स्टूडेंट्स, औरों क्लास की तरह पहले हम समझेंगे, उसके बाद लिखने की कोशिश करेंगे। ये सब मुझे पता है ये 10वां क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया जाता है, लेकिन इसे छोड़ा भी तो नहीं जा सकता है ना। और अपने घर से कोई नया कॉन्सेप्ट लाके इसमें ऐड तो नहीं कर सकता हूं ना। जितना हो पॉसिबल कॉन्सेप्ट होते हैं सब यहाँ पर, हम चाहे 10वां हो 8वां हो, सब को मतलब नहीं होता, मैं सारा चीज यहाँ पर रखने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R है और हमने इसे एक सोर्स बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, इसका वोल्टेज V है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो विद्युत धारा का बहाव I शुरू हो जाएगा। अब यह विद्युत धारा आगे बढ़ेगा और पुनः बैटरी में प्रवेश कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे किसी प्रतिरोध से विद्युत धारा का बहाव होता है तो यह प्रतिरोध थर्मल एनर्जी रिलीज करता है, और थर्मल एनर्जी को हमने H से दिखाया था। अब जरा देखना, तो अब इसमें विद्युत धारा का जो बहाव है वो T समय तक के लिए हुआ है। आखिर में जब कोई सर्किट ऑन होता है तो किसी न किसी समय के लिए ही ऑन होता है। तो यह जो सर्किट है कितना समय तक विद्युत धारा का बहाव हुआ है? T समय तक हुआ है। और T समय में कितना ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है? H उत्सर्जित हो रहा है। और हमने पढ़ा रखा है H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। चलो देखना, तो यह रजिस्टर T समय में H ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, इसलिए 1 समय में तो जो ऊष्मा उत्सर्जित करेगा वो H बटा T करेगा, और इसी H बटा T को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इसी H बटा T को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। यानी इकाई समय में कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितना भी ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित करता है उसी ऊष्मा ऊर्जा को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, और इलेक्ट्रिक पावर को हम प्रायः P से दिखाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, जो P हो गया, P बराबर हो गया H बटा T। अगर हम H के जगह पर I स्क्वायर R इंटू टी रख दें और बटा T कर दें तो T से T कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया I स्क्वायर इंटू R। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करने का हमारे पास एक पहला फॉर्मूला आ गया है, I स्क्वायर इंटू R। I स्क्वायर इंटू R। इसमें अगर हमें करंट दे दिया जाए, अब प्रतिरोध दे दिया जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो पावर है कितना पावर वो कंज्यूम कर रहा है या कितना पावर वो डिसिपेट कर रहा है। अंडरस्टैंड से? अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हो गया। और कहा जाए कुछ बहुत भी कंसेप्ट नहीं है, ये 10वां क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? तो इलेक्ट्रिकल पावर इकाई समय में किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जितना भी ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होता है उसे हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं या विद्युत शक्ति कहते हैं। और जब भी विद्युत शक्ति निकालना होगा तो P बराबर H बटा T, और H के स्थान पर I स्क्वायर R इंटू टी और बटा T से T कैंसिल हो गया, इसका मतलब P बराबर हो गया I स्क्वायर इंटू R।
कभी भी आई स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो वह इलेक्ट्रिकल पावर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। पहला पॉइंट अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे लिखा दूंगा। अंडरस्टैंड से जरा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल पावर का हमारे पास तीन फार्मूला है। पहला फार्मूला आई स्क्वायर इंटू आर है और अलग अलग न्यूमेरिकल्स में हम अलग अलग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम किस फार्मूले का इस्तेमाल करें। जब करंट और प्रतिरोध दे दिया जाए तो हम आई स्क्वायर इंटू आर का उपयोग करेंगे। अब आगे बढ़ता हूं स्टूडेंट्स। अभी हमने आपको पढ़ाया है P बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर। अगर हम इस फार्मूले को मॉडिफाई करें तो जरा देखिए, तो ओम्स लॉ कहता है V बराबर आई इंटू आर। तो क्यों नहीं यहां से R का मान निकाल लिया जाए, तो R बराबर V बटा आई। अब R के स्थान पर V बटा आई रख दीजिए, तो P बराबर आई स्क्वायर इंटू V बटा आई, और I से I कैंसल, तो P बराबर आई इंटू V। तो स्टूडेंट्स, पावर कैलकुलेट करने का एक नया फॉर्मूला हमने जनरेट किया है। कभी भी पावर निकालना हो तो करंट और वोल्टेज दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा पावर के बराबर होगा। चलिए ना, पावर कैलकुलेट करने का हमने दूसरा फॉर्मूला जनरेट कर लिया, P बराबर आई इंटू V। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। या देखना, तो P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। अभी हमने आपसे कहा था कि जो ओम्स का नियम होता है V बराबर आई इंटू आर, तो यहां से I का मान निकाल लें, तो I बराबर V बटा आर। स्टूडेंट्स, अब I के स्थान पर V बटा आर रख दें, तो P बराबर V बटा आर का होल स्क्वायर और इंटू आर। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो V स्क्वायर बटा आर का स्क्वायर और इंटू आर, और आर से आर कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया V स्क्वायर और बटा आर। V स्क्वायर बटा आर जरा देख ले, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, V बराबर आई इंटू आर। यहां से I का मान निकाल लें, तो I बराबर V बटा आर, तो I के स्थान पर V बटा आर, तो V स्क्वायर और R स्क्वायर और इंटू आर, R से R कैंसल, हमारे पास क्या बच गया V स्क्वायर बटा आर। ये हाल फिलहाल बोर्ड में पूछा गया है, ISA में पूछा गया है आपका क्वेश्चन कि निम्न में पावर का समीकरण कौन है, पावर ज्ञात करने का समीकरण कौन है, तो आपको बताना होगा V स्क्वायर बटा आर। तो इस प्रकार पावर कैलकुलेट करने का हमने तीन फार्मूला जनरेट किया है। जहां जिसकी आवश्यकता पड़ेगी आप उसे उपयोग करके न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। अंडरस्टैंड। इस प्रकार पावर कैलकुलेट करने का तीन फार्मूला, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, दूसरा P बराबर आई इंटू V, और तीसरा P बराबर V स्क्वायर बटे आर। तो चलिए ना, अब हम आगे बढ़ने से पहले एक बार रिपीट कर लेता हूं हमने क्या अब तक पढ़ाया है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स इकाई समय में जितना भी ऊर्जा उत्सर्जित करता है उसे ही इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट करने का हमने तीन फार्मूला जनरेट किया। अब आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जरा देखेंगे, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर विद्युत शक्ति का मात्रक। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि P बराबर होता है H बटा T।
और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि एच का जो मात्रक होता है जूल होता है, अ टाइम सेकेंड। जूल को हम जे से दिखाते हैं, सेकेंड को एस से दिखाते हैं, तो इस प्रकार पावर का जो मात्रक होगा जूल पर सेकेंड। अब जूल पर सेकेंड को एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम है वाट, उनके नाम पर रखा गया। तो इसका मतलब है आज से जूल पर सेकेंड को क्या कहा जाएगा, वाट। अब वाट को दिखाने के लिए हम W का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां लिख लेता हूं, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, the SI unit of power is watt। नेक्स्ट पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक पावर का जो एसआई मात्रक होगा वो वाट होगा। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा 10वां क्लास में कहा जाता था कि पावर का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो हॉर्स पावर होता है। ये कोई बहुत नया चीज नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, सब कुछ 10वां में पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे सिलेबस में मेंशन जब किया गया है तो हमें भी यहाँ पर भी पढ़ाना होगा, है ना। इस पर आपको कमेंट या किसी तरह का एग्रेशन दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आता है अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बोर्ड में कोई हायर चीज नहीं आता है, बोर्ड में यही छोटे मोटे चीज आते हैं बिहार बोर्ड में, जो आप समय पर जवाब नहीं देते हो, इसका नतीजा होता है कि आपके नंबर नहीं आ पाते हैं। ठीक है ना। पढ़ाई में ना कोई बड़ा होता है और ना पढ़ाई में कोई चीज छोटी होती है। पढ़ाई वही चीज बड़ी होती है जो आपको याद रहे और आपको ध्यान रहे, जिससे आप बना सको, उसी को बेहतर पढ़ाई माना जाता है। तो ठीक है ना। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर का जो सबसे बड़ा मात्रक होगा वो हॉर्स पावर होगा। ठीक है ना। इसे लिख लेते हैं, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ the biggest unit of power is horse power। जिसको शॉर्ट में हम HP कहते हैं, और हमें पढ़ाया गया है 1 HP बराबर 746 वाट। ये चीजें आसान है, ये कभी कभी पूछता है, लेकिन नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या देख लें स्टूडेंट्स, जब आप न्यूमेरिकल को सोल्व करने जाएंगे तो कुछ चीजें इस तरह परेशान करेगा। पहला 1 किलोवाट, जिसको हम शॉर्ट में इस तरह दिखा मिलेगा आपको KW। तो आपको याद होना चाहिए 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, या इसी को हम 10 पर पावर 3 वाट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी आप सोल्व करने जाएंगे तो ये संकेत आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो होगा 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, जिसको हम 1 MW लिखा रहेगा, इसे कहेंगे 10 पर पावर 6 वाट। तो ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हाँ जब आप बड़े चीज बनाओगे, जब बड़े बड़े क्वेश्चन हैंडल करोगे, तो ये सब छोटे छोटे चीजें वहां पर आपको जरूर मिलेगा। अगर इस पर पकड़ है तो बड़ा क्वेश्चन भी आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे चीज को मिला करके ही बड़ा बनाया जाता है। बड़ा बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटे छोटे चीज को मिला करके हम एक बहुत बड़ा चीज बनाते हैं। तो बड़ा चीज को हल करने के लिए छोटे चीज का पता होना जरूरी है। अंडरस्टैंड है। इसका मतलब 1 मेगावाट 10 पर पावर 6 वाट हो गया। क्या स्टूडेंट्स कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। जरा देखिए स्टूडेंट्स, जरा आप समझिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या। ऐसे हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ा रखा है,
ठीक है ना। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि आप अपने घरों में बिजली का उपयोग करते हो। तो बिजली का उपयोग करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इलेक्ट्रिक एनर्जी का उपयोग करते हो। बिजली इज नथिंग, बिजली इज नथिंग, बिजली या लाइट इज सम काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी हम अपने घरों में जो भी बिजली का उपयोग करते हैं, तो हम कहने का मतलब है कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का उपयोग करते हैं, और इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए हम कुछ महीनों में यानी महीना महीना हम पैसों का भुगतान करते हैं। तो सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ हमारे घर का जो बिजली बिल आता है वो किस तरह से आता है, और इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड के अंदर। जरा समझना होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होते क्या है। ठीक है, तब आइए स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा। लेट्स सपोज यह एक बल्ब है और हमने इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। जैसे ही आपने इसको ऑन किया तो करंट का बहाव शुरू हो गया। और जैसे ही करंट का बहाव शुरू होगा तो यह जो बल्ब है, इसके अंदर का जो बल्ब है, लीजिए हमने एक बल्ब बना दिया, लीजिए हमने एक बल्ब बना दिया, ये बल्ब जलना शुरू किया। और जैसे ये बल्ब जलना शुरू करेगा तो ये क्या करेगा, हीट डेसिपेट करेगा, हीट उष्मा ऊर्जा डेसिपेट करेगा, क्योंकि इस बल्ब को जलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, बिना एनर्जी के तो जल ही नहीं सकता है। ठीक है ना। तो जो एनर्जी होगा उस एनर्जी को हमने किससे दिखाया, H से दिखाया, और H बराबर हमने क्या, फॉर्मूला क्या होता है, I² R/T। तो इसका मतलब है यह जो बल्ब है कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितना जितना वो उष्मा ऊर्जा बाहर डेसिपेट कर रहा है उतना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतना ही एनर्जी कंज्यूम करेगा या उतना ही एनर्जी लेगा जितना एनर्जी वो डेसिपेट कर रहा है थर्मल एनर्जी के रूप में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वही होगा जो थर्मल एनर्जी के रूप में बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब कह दूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युतीय ऊर्जा वही होगा जो होगा इमिटेड थर्मल एनर्जी बाय इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो वह उतना ही एनर्जी ले रहा है जितना वो डिसिपेट कर रहा है, थर्मल एनर्जी के रूप में वो बाहर निकाल रहा है। तो जितना बाहर निकाल रहा है वही एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किससे दिखाते हैं, लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम लेट्स सपोज अगर हम E से दिखाएं तो E बराबर H हो जाएगा, और H बराबर क्या हो जाएगा, I² R/T। लीजिए ठीक है ना, ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स जरा समझिएगा कि टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इसे समझिएगा। अगर हम टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, जरा देखिए, तो अभी हमने आपसे कहा था कि जो पावर होता है वो H/T होता है,
और H को हमने अभी आपसे कहा था, उसको रिप्लेस किया था E से, तो E बटा T हो गया। अगर हम यहां से E का मान ज्ञात कर लें, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मान ज्ञात कर लें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम E से दिखाते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा, पावर गुना टाइम। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को E से दिखाएं और पावर को P से दिखाएं और टाइम को T से दिखाएं तो E बराबर हो गया P इंटू टी। तो इसका मतलब कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है तो आप पावर और गुना क्या कर दें, टाइम। पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें और जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होगा। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट की बात करें, यूनिट एक पूछा भी गया है बोर्ड में, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट डालेंगे। तो पावर का यूनिट वाट होता है, अब गुना टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। इसका मतलब है वाट गुना सेकेंड, वाट गुना सेकेंड किसका यूनिट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल यूनिट का जो यूनिट्स होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट्स होगा वो वाट इंटू सेकेंड होगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वाट गुना सेकेंड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए, वाट इंटू सेकेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा भी जाता है कि वाट इंटू जो सेकेंड है किसका यूनिट्स है, हमें बताना होगा यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट्स है। अब आगे, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और भी यूनिट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट का, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कॉमर्शियल यूनिट है वो क्या होता है। जरा देखिएगा, तो कॉमर्शियल यूनिट्स, कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट्स, अगर हम कॉमर्शियल यूनिट्स की बात करें तो किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, इसी को बीओटी भी कहते हैं, बीओटी जिसे कहा जाता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या सिंपल इसे बीओटी ना बोल करके सिंपल आप यूनिट बोल दीजिए, यूनिट, यूनिट। दैट्स काफी कॉमन मात्रक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट। कभी कभी बिजली बिल वाले आते हैं तो आपसे पूछता है कि आपके यहाँ इतना यूनिट हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इतना यूनिट हुआ है और इसका चार्ज पे कीजिए। तो इसका मतलब घर में जहां कहीं भी बिजली का मीटर लगा होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने का जो मात्रक होगा वो यही होगा, यूनिट होगा, यूनिट। ये नहीं हो, ये भी एक काफी पॉपुलर है यूनिट्स। ये बीओटी भी हो सकता है, जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, ये भी हो सकता है, किलो वाट आवर भी हो सकता है। ये तीनों एक ही यूनिट्स है, ये तीनों एक ही यूनिट्स है, ये तीनों कहा जाता है कॉमर्शियल यूनिट, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने का ये व्यावसायिक मात्रक है ना। जितना भी कंपनियां हैं जो आपको बिजली प्रोवाइड करती है तो वो जो पेमेंट जो चार्ज करती है वो इसी यूनिट के आधार पर करती है, इसी यूनिट्स के आधार पर करती है। ठीक है ना। जो लेट सपोज किसी के घर का बिजली बिल आता है तो 10 यूनिट के हिसाब से 50 यूनिट पहले देख लेता है कितना यूनिट उठा है और एक यूनिट का चार्ज कितना है और मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल बिजली बिल आ जाता है। तो इसका मतलब है ये तीनों यूनिट्स को कहा जाता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल ये उठता है
कि बिजली बिल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैसे कैलकुलेट होता है बिजली बिल, जरा देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, कैसे कैलकुलेट किया जाता है बिजली बिल, तो स्टूडेंट्स जरा समझिएगा। यहां 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बिल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बिल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल, कैसे इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, किलोवाट आवर, इसी को कहा जाता है यूनिट, और इसी को कहा जाता है बीओटी। तीनों एक चीज है। आइए, तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। अभी आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वह होता है पावर गुना टाइम, पावर गुना टाइम। अगर इलेक्ट्रिकल यूनिट की बात करें, ई की बात करें, तो ई बराबर पावर को पी से और टाइम को टी से। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा वाट, वाट ए टाइम सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, अगर किलोवाट आवर की बात करें, किलोवाट आवर की बात करें, तो जो वाट है इसको बदलना होगा किलोवाट में सबसे पहला। तो किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भागा दे। देखिए वाट है, बदलना है किलोवाट में, तो आप क्या करें, 1000 से भागा दे। और ये सेकेंड है, ये आवर है, तो सेकेंड को आवर में बदलने के लिए 3600 से भागा दे सेकेंड। जैसे आप 3600 से भागा देंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आवर में बदल जाएगा और ये पूरा का पूरा सिस्टम किलोवाट में बदल जाएगा। तो इसका मतलब है वाट गुना 1000 गुना सेकेंड, सेकेंड अब बटा 3600, अब ये हो जाएगा किलोवाट आवर। स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब साफ है, इसी को किलोवाट आवर को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, यूनिट कहते हैं, दैट्स यूनिट कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि जो यूनिट्स होता है या जो किलोवाट आवर होता है कुछ नहीं होता है, उसमें वाट, उसमें पावर को किलोवाट में रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1000 से भागा दे देना है और सेकेंड को आवर में रखना है। इसका मतलब क्या है, सेकेंड को 3600 से भागा देना है। अब ये जो पूरा सिस्टम बन के आ गया है किलोवाट आवर बन के आ गया है। तब सवाल उठता है कि बिजली बिल कैलकुलेट कैसे होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, वो हम आपको बोर्ड के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी भी घर का बिजली बिल कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अंडरस्टैंड है, चलो देखिएगा। तो आइए, किलोवाट आवर हमने देख लिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये बेसिक क्वेश्चन है। इसमें बल्ब ऑफ 100 वाट क्वेश्चन है, ए बल्ब ऑफ 100 वाट इज ऑपरेटिंग 6 आवर ए डे, 6 आवर ए डे। Find the units of energy, find units of energy, units of energy, units of energy consumed, consumed in 7 days, 7 days, 7 days, 7 days। अब आ गया, लेट सपोज 7 days इफ चार्ज ऑफ 1 यूनिट इज, चार्ज ऑफ 1 यूनिट इज, चार्ज ऑफ 1 यूनिट इज 8 रुपी। फाइंड टोटल बिल,
फाइंड टोटल विल। दैट्स योर सिंपल क्वेश्चन। बहुत ही आसान प्रश्न है, जरा देखिए ना, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न का जवाब देने के लिए सबसे पहले आप तैयार हो जाए, पहले मेंटली तैयार हो जाइए। ये ना आसान है ना 10वां पढ़ा हुआ, बस ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको तरीके से सीखना है, और लाइफ में कभी भी ये प्रश्न आए तो उसको जवाब देना है। ठीक है ना, इस तरह से पढ़िए। ये आता है कि नहीं आता है, आप हायर पढ़ाइए लोअर पे, इसे क्या लेना देना है। जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसे यही प्रश्न बनता होगा, तभी तो बुक में दिया है। बुक में हायर लोअर थोड़े आते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है और कॉन्सेप्ट के आधार पर ही प्रश्न दिया जाता है ना। तो चलिए जरा देखते हैं, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए जरा समझिएगा। सबसे पहले जरा देखिए, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कितने वाट का है, 100 वाट का, यानी पावर दिया गया है 100 वाट का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यह एक दिन में कितना घंटा इस्तेमाल होता है, एक दिन में, तो एक दिन में यह 6 घंटा इस्तेमाल होता है। तो 7 दिन में यानी 6 आवर इन 1 डे, 6 आवर इन 1 डे। तो इसका मतलब है हमें बिजली का बिल जो निकालना, कितने दिन का निकालना, 7 दिन का निकालना। तो इसका मतलब है टोटल आवर कितना हो जाएगा, टोटल आवर। अगर हम टोटल आवर की बात करें तो एक दिन में 6 घंटा इस्तेमाल होता है, तो 7 दिन में कितना घंटा इस्तेमाल होगा, 7 छका 42 आवर, 42 आवर। एक अच्छी बात है। तो हमने आपसे कहा था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो P इंटू टी होता है। तो E बराबर, आपसे कहा था कि पावर को रखना है किलोवाट में और टाइम को रखना है आवर में। तो चलिए जरा देखते, तो पावर किस में दिया गया है, वाट में दिया गया है। तो हम कहा था कि अगर वाट में दिया जाए तो इससे 1000 से आपको भागा दे देना है। अब बात रहा टाइम का, तो टाइम कितना है, टाइम है 42, यानी 42 आवर है, आवर। ठीक है, समय को आवर में होना चाहिए, तो आवर में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर है। अब यहां कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 42/10 बराबर 4.2 किलो वाट आवर। तो 4.2 किलो वाट आवर को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। इसका मतलब है कि इन 7 दिनों में कितना यूनिट बिल आया है, 4.2 यूनिट्स आया है। रीडिंग 4.2 यूनिट्स का आया है। और एक यूनिट का जो रेट है 8 रुपया है। तो इसका मतलब है एक यूनिट्स का जो रेट है वो 8 रुपया है। ठीक है, तो 1 यूनिट का जो प्राइस है वो 8 रुपया है। तो हमारे पास कितना यूनिट का रीडिंग आया है, 4.2 यूनिट्स का आया है। तो इसका मतलब है 8 गुना 4.2, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 16, 32, 1 33, तो इसका मतलब है करीब करीब 33 रुपया 60 पैसे का बिल आपके घर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है इलेक्ट्रिकल पावर। अब हम यहाँ पर क्लास को खत्म करने से पहले एक होमवर्क देता हूं, आप होमवर्क जरूर बनाइए। ये होमवर्क से ही पता चलता है कि आपको जो थ्योरी है कितना मजबूत है, अंडरस्टैंड है। और यहाँ से कोई भी प्रश्न आपको बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है और कुछ नहीं पूछा जा सकता है। चलिए जरा देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है, ए फैन ऑफ पावर, ए फैन ऑफ पावर 150 वाट ए फैन ऑफ पावर 150 वाट इज यूज्ड 10 आवर डेली। find the electrical energy in units
for 20 days, for 20 days. If charge of 1 unit is 2 rupee, calculate total bill, calculate total bill. ठीक है ना, ये हो गया, सिंपल है ना। एक पंखा, एक फैन है, एक फैन ऑफ पावर 150 वाट, 150 वाट का एक पंखा है जो प्रत्येक दिन 10 घंटा चलता है, और हमें बिजली बिल कितना दिन कैलकुलेट करना है, 20 डेज का कैलकुलेट करना है, और एक यूनिट का जो चार्ज है वो कितना दिया गया है, 2 रुपया दिया गया है। तो आपको बताना है कि टोटल बिजली बिल कितना आएगा। अब अगला जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं, थोड़ा सा टिपिकल क्या कर सकता हूं, ऐसे 3-4 इक्विपमेंट लगा देता हूं, पंखा, बल्ब, एसी सब लगा देता हूं, अंडरस्टैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप ये बनाइए, अगर ये आपसे बन जाता है ना तो इसका अगला कोई भी प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो आप इसे शुद्ध मन से बनाने की पूरी कोशिश कीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन से वन फैन, वन बल्ब एंड वन टीवी of power respectively 100 वाट, 200 वाट, और 300 वाट are used for 2 hour daily. Find the total electrical energy in units for 10 days. If 1 unit charges 10 rupee, find total bill. बस अभी आपको है, आप इसे कैसे बनाते हो ये सब कुछ आपके ऊपर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने ए पोर्शन को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास अगर बुक्स होगा तो आप उसे बनाने की कोशिश कीजिए और ईमानदारी पूर्वक बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। बहाना ढूंढने के बजाय जब आप इसे बनाएंगे ना तो खुद आपको हायर लेवल प्रश्न मिलना शुरू हो जाएगा और बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो खुद से मेहनत करें, हमारा काम है केवल थ्योरी पढ़ाना और इस तरह पढ़ा देना ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए, कहीं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे, ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आपको आसानी हो। चलो स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैक्सिमम पावर थ्योरम का होगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सेशन करेंगे जिसके अंदर अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे, और उसी का फॉलो करते हुए आप बुक का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलो स्टूडेंट, ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और मन से पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स।